हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है, आज हम नोट्स पर नोट करेंगे। आज थोड़ी सी तकनीकी समस्या की वजह से आज हम बोर्ड पर क्लास नहीं लेंगे। कल से क्लास रेगुलर बोर्ड पर ही होगी, ठीक है। तो आज आप एडजस्ट कर लीजिएगा, आज इन नोट्स पर ही हम आपकी क्लास लेंगे। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, आपको पता है कि पहले क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट्स करा चुके हैं पिछले 2-3 लेक्चर्स में, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम दूसरा क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तक करेंगे। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं की समुच्चय आर में, एक समुच्चय है उसमें रिलेशन में आर ए बी क्या संबंध है कि ए छोटा है और बराबर है किससे, बी स्क्वायर से, ठीक है। दोबारा परिवारी संबंध आर ना तो सतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। इस रिलेशन में हमें यह वेरीफाई करना है, सिद्ध करना है कि ना तो यह आर स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्वतुल्य की जांच करेंगे। स्वतुल्य, ठीक है, कैसे करेंगे। कल से आप क्लास बेफिक्र रहो, रेगुलर वाइट बोर्ड पर ही होंगी। तो स्वतुल्य की जांच करते हैं हम। इसके लिए हमें पता है हम 2 सेम अवयव लेते हैं, ठीक है, एक से अवयव लेते हैं। तो हम देखें, हम ले उदाहरण के लिए 1 2 और 1 2, इसका संबंध रिलेशन हम आर से देखें, ये वेरीफाई होता है तो क्या होगा, यह स्वतुल्य होगा, नहीं तो यह स्वतुल्य नहीं होगा। तो बच्चों, इसमें क्या है, ये क्या है ए और ये क्या है बी। क्या वेरीफाई करना है कि ए बी से छोटा है और बराबर है यानी बी स्क्वायर से। यदि हम देखें 1 2, क्या होना चाहिए, यह छोटा और बराबर होना चाहिए बी स्क्वायर से, यानी ए की पावर 2 से, सॉरी 1/2 की पावर 2 से। तो बच्चों, जब हम इसे देखेंगे ये कितना 1/2, लेकिन ये कितना है 1/4 हो जाएगा, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, लेकिन 1/4 क्या होता है 1/2 से छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यह क्या दे रखा है, यह बड़ा है, इसलिए यह क्या हुआ, यह स्वतुल्य नहीं हुआ, क्योंकि 1/2 1/4 से छोटा नहीं होता है, ठीक है, हमेशा बड़ा होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पर यह छोटा वेरीफाई करवा रहा है, तो क्या होगा, यह अतः आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब सममित की जांच करते हैं। सममित देखते हैं, यानी सिमेट्रिक सममित। सममित के लिए हम लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं 2 और 5, 2 और 5, इसका क्या रिलेशन देखना है आर के साथ, ठीक है। तो क्या है, यह हम क्या मानेंगे, ए ये बी मानेंगे। तो 2 छोटा और बराबर होना चाहिए किससे, 5 की पावर 2 से। तो यहाँ पर क्या है, यह कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि 2 और 5 की पावर 2, 5 यानी 5 स्क्वायर, तो कितना होगा 25, 25 से 2 हमेशा क्या है, छोटा है। ये तो क्या है यहाँ पर ठीक है, लेकिन सममित की कंडीशन क्या होती है, इसे दोबारा में अपोजिट इसके कर देते हैं। 5 2, यहाँ पर 2 5 लिया है तो यहाँ पर क्या लेंगे 5 और 2। क्या यह इसे वेरीफाई कंडीशन को कर रहा है, देखिए 5 2 की पावर 2 यानी 2 स्क्वायर। तो यदि हम देखें 2 की पावर 2 करें तो कितना आएगा, 4, 2 2 नहीं 4, और 4 5 से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 2 की पावर 2 करेंगे इतना आएगा 4, लेकिन यहाँ पर क्या है, यह बड़ा दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसने क्या है, आर सममित नहीं है, ठीक है, आर सममित नहीं है। अब क्या देखते हैं, अब संक्रामक की जांच करते हैं, यानी ट्रांजिटिव संक्रामक। इसके लिए लेते हैं 3, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं आप ऊपर नीचे का, जिससे यह कंडीशन वेरीफाई हो जाए। 3 2 लेते हैं,
या फिर आप ऐसे ही ले लीजिएगा जैसे मैं ले रहा हूँ तो और भी बेहतर रहेगा। ये R से वेरीफाई कर रहा है, देखें 3 छोटा बराबर किससे 2 की पावर 2 से, यहाँ 3 और 2 दूनी 4, बिल्कुल सही है, 3 बड़ा है 4 से, ये तो ठीक है। ठीक है, और आगे देखें 2 और 1.5 ले लेते हैं, यह रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है। देखें 2 छोटा बराबर किससे 1 की 0.5 की पावर 2, यह 2 जब हम करेंगे तो कितना आएगा 1.5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 2.25, करके देख लेना एक बार और यही आएगा। तो देखें यहाँ पर 2 क्या है, यह 2.25 बड़ा है और यह कंडीशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या लेते हैं 3 अवयव लेते हैं। अगर अब हम देखें इसका पहला और इसका दूसरा, क्या यह है यानी 3 और 1.5, यह इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, यानी 1.5 का स्क्वायर, यानी 3 और 1.5 का स्क्वायर करेंगे, अभी मैंने दिखाया था कितना आता है 2.25। यहाँ पर हम देखें यह क्या है 3 2.25 से बड़ा है, लेकिन हमेशा क्या होता है 3 2.25 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर यह कंडीशन क्या दे दी है कि 3 2.25 से छोटा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि R संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, कर लीजिएगा। तो आप नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि अतः R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो आप इसे पॉज करके नोट कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने हम अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R A B क्या रिलेशन है, B = A+1 है। ठीक है, इसमें स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक नहीं है, यह सिद्ध करना है। तो बच्चों रिलेशन क्या है R A B यानी B = A+1। तो हम अगर रिलेशन लें, यदि हम A का मान 1 रखेंगे तो B बराबर कितना आ जाएगा 1 और 1 2, इसी तरह 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 रखेंगे तो 4 आएगा और 4 रखेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा और 5 रखेंगे तो 6 आएगा। 6 से आगे नहीं जा सकता क्योंकि समुच्चय हमें दे रखा है 1 से 6 तक है। ठीक है, तो क्या करना है, स्वतुल्य की जांच करनी है, स्वतुल्य की जांच करनी है। कैसे करेंगे, यानी 1 1 इस टाइप का रिलेशन R से है तो क्या होगा, स्वतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। 1 1 2 2 3 3 इस टाइप का कोई है, यहाँ पर 1 1 टाइप का भी देख लो, अगर हो तो स्वतुल्य होगा, ना है तो नहीं है। 1 1 है कहीं नहीं है, तो लिख दीजिएगा R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सममित, सममित की जांच करनी है। तो हम यहाँ देखें सममित के लिए कर लेंगे 1 और 2 ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसका रिलेशन R से है, बिल्कुल है, लेकिन यदि 2 और 1 ले यानी इसका उल्टा करें तो इसका रिलेशन R से होगा, संबंध होगा R से, नहीं है, क्योंकि 2 1 टाइप का कोई भी नहीं है। तो लिख लीजिएगा R सममित नहीं है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 12th में आने वाले हैं। तो अब क्या है, संक्रामक देखते हैं। संक्रामक यदि हम लें, कितना ले लेते हैं, 1 और 2 ले लेते हैं, यही ले लेते हैं 1 2, इसका रिलेशन R से है, बिल्कुल है। अगर हम लें 2 और 3, इसका अगला वाला कंपोनेंट लें 2 और 3, इसका रिलेशन R से है, बिल्कुल है। 1 2 और 2 और 3 ये दोनों तो हैं, लेकिन अगर हम लें इसका पहला और इसका दूसरा यानी 1 और 3, क्या इसका रिलेशन R से है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसे भी कर लीजिएगा, और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका रिलेशन R से है, संक्रामक की तो जांच कर रहे हैं, नहीं है, तो लिख लीजिएगा R संक्रामक
नहीं है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार ऊपर, आहार संक्रामक नहीं है। तो इस तरीके से आप एक नीचे लाइन लिख लीजिएगा, अतः आर ना तो सतुल्य है, ना सम्मित और ना ही संक्रामक है। ठीक है, नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि आर में आर ए बी के अंदर ए क्या है, बी से छोटा और बराबर है। दो और परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, यानी आर जो है रिलेशन स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सिमेट्रिक यानी सम्मित नहीं है। तो चलिए जांच करते हैं, स्वतुल्य देखते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव वेरीफाई करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए हम क्या लेंगे, सेम वो लेंगे अवयव ए देखते हैं इसका संबंध रिलेशन से है, यदि है तो यह होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ए बी से छोटा और बराबर होना चाहिए। तो ए यहाँ पर हम दोनों बी है नहीं, ए अवयव है, तो ए हमेशा ध्यान रखिएगा, ए कभी भी ए से छोटा नहीं हो सकता। कोई भी खुद हमेशा खुद से अपने आप से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन बराबर हमेशा हो सकता है अपने आप के। ठीक है, तो क्या होगा, आर स्वतुल्य होगा। आर स्वतुल्य है। ठीक है, सम्मित देखते हैं, सम्मित देखते हैं। सम्मित के लिए यानी सिमेट्रिक, यदि हम एक उदाहरण लें कि 2 और 4 ले लेते हैं, चलिए 4, इसका रिलेशन आर से होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 इससे छोटा 4 से होता है। लेकिन क्या जब हम इसका उल्टा करें वो सिमेट्रिक होगा कि 4 को अगर हम ऐसे बदल दें इसका संबंध आर से होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पहली बार ही तो दे दिया है कि 2 4 से छोटा है, लेकिन 4 2 से छोटा फिर क्यों हुआ, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या है, आर सम्मित नहीं है, नहीं है। संक्रामक देखते हैं, संक्रामक के लिए क्या लेते हैं, वही ले लेते हैं, ए बी ले लेते हैं। ए बी का रिलेशन आर से बिल्कुल होगा, ए क्या है, छोटा और बराबर होगा किसका, बी से। बी और सी से क्या होता है, अब अल्फ़ाबेट में ले लीजिए, बी सी से छोटा होता है और बराबर। ठीक है, सॉरी सी। यदि हम ए और सी लें, ये संबंध रखेगा आर से, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए क्या है, सबसे छोटा है। ए बी सी में ए छोटा है और सी बड़ा है, तो इसलिए क्या है, आर, ये लिख लीजिएगा पहले, ए छोटा और बराबर है किससे, सी से। आर संक्रामक है, क्रामक है। नीचे वेरीफाई वाली लाइन लिख लीजिएगा कि अतः आर स्वतुल्य और संक्रामक है। सॉरी, आपको दिखाई नहीं दिया होगा, मुझे ध्यान नहीं था। ठीक है, लिख लीजिएगा, आर स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। ठीक है, ये संक्रामक मैंने वेरीफाई करा तो मुझे पता नहीं था, कैमरा आउट था। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा, आगे से ध्यान रखूंगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये बिल्कुल पिछले वाले प्रश्नों की तरह ही है, उसमें b की पावर 2 था, इसमें b की पावर 3 है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए।